जब प्रलय होगा ना 7 दिन बारिश होगा। 7 दिन क्यों? सत्ययुग का संख्या 7, 17, 27, 13। जो लोग इस दिन में जन्म हुए हैं उनके लिए मानो कोई पवित्र लोग आए। और आगे जो धर्म संस्थापना होगा, कहीं विश्व युद्ध होगा, बड़ा प्रलय होगा, बीमारी आएगा, तो नंबर डेट देखोगे यही डेट में आएगा, क्योंकि सत्य को प्रकाश के लिए यही अंक काम करेगा। 7 दिन बारिश होगा। आसमान में जितने मेघ हैं सब गिरेंगे, सब। हाथी का सूंड की तरह बारिश इतने मोटे से धारा बहेगा जैसे कि आकाश में छेद हो गया। तब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ आप लोग? तो मैं आज के दिन 5 दिन 6 दिन का था। तब क्या करेंगे? इतना बारिश हो रहा है, घर सब डूब रहे हैं, सारा विश्व अंधेरा हो गया, सूर्य देव का रोशनी नहीं आ रहा है, जंगली जीव जंतु घर में घुस रहे हैं। काल का समय इतना गर्जन, क्योंकि उस समय पवन भी कहीं 600 किलोमीटर वेग से बहेगा। 600 किलोमीटर पहले से बता देता हूं, फिर आगे न्यूज में देखेंगे कहीं 600 किलोमीटर रफ्तार से पवन आया। बता देता हूं पहले, यहां भी होगा। किसी जगह को भगवान नहीं छोड़ेंगे, भक्त को छोड़ेंगे, असुरों का विनाश करेंगे। बोलो प्रेम से आंधे कवार हरी हरी। तब जब 7 दिन बारिश होगा और 100 फीट 200 फीट पानी हो जाएगा, तब भक्त लोग क्या करेंगे? बोलिए माधव भगवान की जय। जय श्री माधव। तो उसी समय आपको तो पहले मैंने बता दिया ना, क्योंकि ये जो प्रलय हो रहा है प्रभु कर रहे हैं। अच्युतानंद ने मालिका में स्पष्ट कर दिए, जगन्नाथ संस्कृति की पवित्र परंपरा सारा विश्व को गंगा जमुना जैसा पवित्र धारा भक्त लोगों को उद्धार करने वाले पतित पावनी ग्रंथ भविष्य पुराण। पतित यानी भक्तों को उद्धार के लिए इसका रचना है। भगवान कल की कैसे कैसे रूप में आएंगे? बोले कहीं जल रूप में सारा विश्व को जल प्लावित में कर दूंगा, कहीं पवन की रूप में मैं धरती को इधर से उधर लेके खड़ा करूंगा, कहीं अग्नि की रूप में मैं सारा विश्व में अग्नि प्रलय सृष्टि करूंगा, और कहीं जोगमाया रूप से, क्योंकि जो कल की वो जोगमाया वो ही राधा रानी, वो ही कृष्ण है। कहीं जोगमाया रूपे संहार करेंगे, खुद जोगमाया रूप से प्रभु संहार कार्य करेंगे, और कहीं मौन व्रतम पालन करीबी, यानी प्रभु कल की मानव शरीर में चुपचाप होके बैठेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने के लिए शास्त्र रचना किए हैं और बताने के लिए कितने भक्तों को तैयार करके रखे हैं, वो क्यों बोलेंगे? तो मौन व्रत पालन करके चुप रहेंगे, प्रभु कुछ नहीं बोलेंगे। लोग पूछेंगे प्रभु क्या होने वाला, कुछ नहीं बोलेंगे। संहार होगा, कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे भी बोल देंगे। तो इसीलिए आप लोग सचेतन हो जाइए। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, जब तुर्की में भूकंप हुआ, पहले एक लाइटनिंग आया, ग्रीन लाइट, वो ग्रीन लाइट आसमान से आया धरती पर, उसका बाद बड़ा भूकंप हुआ, कई लाखों लोगों का मृत्यु हो गया। वो जो ग्रीन लाइट है वो भगवान कल्कि का शक्ति है, क्योंकि कल्कि भगवान स्वरूप में नहीं जाएंगे, ऐसे सूक्ष्म तत्व से, ये शास्त्रों में रचना है। तो
भगवान की कृपा, अचानक घोर गर्जन होगा। शून्य पाताले बासु टेकिब मुंड, तिनि थर जे कंपिब ब्रह्मांड। शून्यरु घोर शब्दटी हेब, शेरड़ी शुणी मनुष्य मरिवे। थोका एक पुणी होइबे काल, थोका एक माता बासुकी जिन्होंने धरती को धारण किए हैं, इतने कष्ट होगा क्योंकि वो आनंद में सो के धरती को धारण किया है। पाप बढ़ रहा है तो अपना सर को ऐसे उठाएगा, क्योंकि कष्ट ज्यादा होगा तो उठा के जब उठाएगा ना, 3 बार धरती पर भूकंप होगा। रिएक्टर स्केल कितना होगा? करीब 18.6 तक। धरती इधर से उधर। तो उसी समय और उसी समय से पहले देखो, अचानक कहीं कहीं विश्व में बड़ा बड़ा आवाज आएगा। वही आवाज सुन के लोग मर जाएंगे, ब्लड वोमिटिंग होगा, मर जाएंगे। उसको भैरवी डाक बोलते हैं, माना माता कालिका का भैरवी रूप। वो इतने जोर से गर्जन करेगा। अरे बच्चे लोग पार्टी करते हैं, थोड़ा बोलो, ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे हैं। तो माता भैरवी अपना गर्जन छोड़ेंगे इतने जोर से, लोग सुनते ही ये सीना फट जाएगा। और उड़ीसा में बार बार शब्द हो रहा है, उसका प्रमाण न्यूज चैनल में प्रचार हो रहा है। क्योंकि उत्कल सब उत्पत्ति होइब तदंते पृथ्वी सर। उड़ीसा में पहले लक्षण दिखाई देगा, क्योंकि कल की भगवान का क्षेत्र वही है। बोलो प्रेम से अंधे कबार हरी हरी। तो ऐसे गर्जन होगा, शून्य से आवाज आएगा, लोग रक्त वोमिटिंग करके मर जाएंगे। कुछ लोग काल बन जाएंगे, कान को सुनाई देंगे, सुनाई नहीं देगा, आंखें नष्ट हो जाएगा, वक्ष फट जाएगा। तो उसी समय भक्त लोगों को क्या होगा? कैसा भक्त होना चाहिए? जो त्रिकाल संध्या करते हैं, पहले से बताता हूं, मेरे बताने में कोई गलतियां नहीं। देवता लोगों ने मेरे को भेजे हैं, मैं आया हूं बताने के लिए, मैं बता रहा हूं सीधा बात। जो त्रिकाल संध्या कर रहेंगे वो या कर रही होंगे, वही लोगों को वो आवाज सुनाई नहीं देगा। यही बैठे हैं असुर, यही बैठे, असुर लोग मरेंगे सुन के, और भक्त लोग सुनाई नहीं दे। अरे मेरे को तो कोई आवाज नहीं आ रहा है, ये कैसे मर जाए? मर गए, सब लोग पड़ गए। एक सेकंड में लाखों करोड़ों का लाश बह जाए। तो इसलिए निरंतर त्रिकाल संध्या। भूकंप जब होगा तब क्या करेंगे प्रभु? प्रभु जोग माया को निर्देश देंगे और माता बासुकी को भी निर्देश देंगे। आज्ञा देवे बासुकी को मुंड टेकिबा को, मो भक्त थिबा स्थान रे पहाड़ होइबो, जल पवन सेठी किछि न करे। जोर से बारिश आ रहा है तो पहाड़ खड़ा हो जाएगा, बारिश को रोक लेगा, और धरती ऊंचा हो जाएगा। कोई 1000 फीट पानी के ऊंचे धरती ऊपर हो जाएगा, आप लोग जान नहीं पाएंगे। और जल प्रलय, जल समुद्र को बह जाएगा। फिर प्रभु जैसे पुराना ऐसे करवा दे, नहीं तो भक्त कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए निरंतर त्रिकाल संध्या करो, माधव नाम भजन करो। 7 दिन 7 रात अंधेरावी, आकाशु वज्र पड़ीबल बौल जाली देव भूमंडल। सारा पृथ्वी वज्राघात में जलेगा, जंगल जलेगा, घर जलेगा। बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो बिल्डिंग्स है उनको वज्राघात हुआ, वो जलेगा। तब क्या करोगे? तो इसीलिए नाम निरंतर जपना चाहिए।
और इस समय को भक्ति भाव से, थटा मजाक नहीं। जो लोग हंसेंगे ना, मरना तैयारी है, उनका पर्ची बन गया। और जो लोग मालिका के ऊपर हंसते हैं भारत में, उनको भी चेतावनी देता हूं, सुधर जाओ। बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, समय नहीं हुआ है, उनको भी चेतावनी देता हूं, सुधर जाओ। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।